सुबह की शुरुआत शिव के साथ होती है और शिवत्व को समझने के लिए अपने जीवन को एक अलग सी दिशा, एक अलग सी दिशा, समाज के एक अलग संदर्भ में, एक अलग और परिवार के अंदर में रह के एक अलग सी दिशा की तरफ अपनी जीवन को ले जाना होगा। सुबह निकलते समय माँ भगवती के चरणों में वंदन करना पड़ेगा, अभिनंदन करना पड़ेगा और जीवन को निरंतरता के साथ ले जाने के लिए एक अनुशासनात्मक प्रयास करनी पड़ेगी। यहीं से तो शिवत्व को समझना होता है और यही तो सुबह की एक अलग सी जागृति अपने अंतःकरण के अंदर में आती है। कैसे संभव नहीं है कि जीवन एक अलग सकारात्मक दिशा की तरफ चले। जय श्री राम। शवों के साथ स्नेहात्मक रहना पड़ेगा, शवों के साथ वंदनात्मक रहना पड़ेगा, माँ गंगे की तरह अपने आप को निश्चल रखना पड़ेगा, निरंतरता के साथ चलनी पड़ेगी। सुबह की शुरुआत एक अलग दिशा की तरफ करनी पड़ेगी। जीवन का आनंद तो इसी से संभव होता है। यह सब उसी समय संभव होता है जब आप सुबह बाहर निकलते हैं, जल्दी बिछावन छोड़ते हैं, एक नियमों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, वरना संभव नहीं होता। अपने को फिट रखना पड़ेगा, अपने को हमेशा एक नियमों के अंदर में बांध कर रखनी पड़ेगी, जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेकर जानी पड़ेगी, जीवन का आनंद समझना पड़ेगा, स्वस्थ रहना पड़ेगा, शब्दों के साथ एक नियम में अपने लिए बनानी पड़ेगी और यही जीवन का सबसे आनंद और सबसे खूबसूरत बात है। धन संचय से कुछ नहीं होता है, मन को संचय करना पड़ेगा। जीवन को सही से संचालित करने के लिए सोना नहीं खरीदना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, शरीर को समय देना पड़ेगा, अपनी जीवन को एक सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। यह सब उसी समय संभव है जब अपने मन की गति को आप नियंत्रित कर पाएंगे, वरना यह संभव है जीवन को एक सही दिशा की तरफ ले जाना। फिट रहना पड़ेगा, फिट रहने की फितरत बनानी पड़ेगी। यही खूबसूरत बातें होती हैं और यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। धन संचय कर ले और शरीर अस्वस्थ हो, सारा चीज बेकार हो जाता है, संबंधों की समृद्धता समाप्त हो जाती है, आपका धन आपको मुबारक होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, जीवन में सबसे पहले अपने शरीर को समय दें, अपने विचारों के साथ समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, सुबह जगें, बाहर निकलें, सबों के साथ स्नेहात्मक रहें। सबों की ऊर्जा से अपने अंदर में एक अलग सी ऊर्जा आती है और यही ऊर्जा जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेकर जाती है। इसलिए बोलता हूँ, जगें, बाहर निकलें, दौड़ें। हमेशा जैसी विचारों के साथ आप होते हैं, लोग उसी तरह से मिलते हैं और यही जीवन का सबसे खूबसूरत बातें होती हैं और जीवन की सबसे आनंदमय बात होती है। हम सभी केवल धन से खुश हो जाते हैं, लेकिन जिस समय आप अस्वस्थ होते हैं, समझ में आता है धन किसी काम का नहीं है। मन को समृद्ध करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, प्रकृति के साथ जुड़नी पड़ेगी, जीवन का आनंद लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही खुशी के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करेंगे, जीवन का एक अलग सी खूबसूरती, जीवन की एक अलग सी आनंद आपके मन के अंदर में स्वतः समावेश कर जाती है और आप अपने धुन में मगन हो जाते हैं। कौन क्या कहता है, कौन किस तरह के बातों पर विवरण करता है, यह आपका विचार खत्म हो जाता है। हमेशा बच्चों के साथ स्नेहात्मक रहें। इस संबंध, हमारे सनातन संस्कृति में संबंध जो होता है हमेशा उसी के साथ होता है जिसके साथ विचारों की मिलन होती है, पूर्व जन्मों की कहीं न कहीं से गुंजाइश बनी होती है। ईश्वर उसी के साथ आपका विचारों का संबंध बनाते हैं, वरना संबंध नहीं बनता। इसलिए हमेशा जीवन को प्रकृति के साथ और प्रकृति के विचारों के साथ अपने जीवन को जोड़ना होगा। निरंतरता, बिना भेदभाव के साथ जीवन को समझनी होगी और यही जीवन का सबसे बड़ा आनंद होता है। खुश रहना पड़ेगा। खुशी बाजार में नहीं बिकती है। हम सभी गंगा किनारे जाते हैं दर्शन करने, कुछ लोग जाते हैं कचरा फेंकने। यह उनकी विचारों की समृद्धता है।
जिस तरह की विचारों के साथ आप रहते हैं, जीवन का निर्णय ईश्वर उसी तरह से करता है। और इसलिए हमेशा अपने जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेकर चले। शब्दों के साथ जय श्री राम की उद्घोष करें। जय श्री राम का मतलब केवल राम नहीं होता है, ग्रमत्व को समझना होगा। जीवन की एक अलग सी खूबसूरती के साथ शब्दों के साथ स्नेहात्मक वंदन करनी पड़ेगी। शब्दों के साथ वंदनात्मक रहना पड़ेगा। ईश्वर के रूप में जब सभी आपके साथ मिलते हैं और सबों की विचारों के साथ आपका समन्वयक संबंध बनता है, जीवन का एक अलग सा आनंद, एक अलग सी खूबसूरती आपके मन में और मन स्थिति में स्वतः समावेश कर जाती है। एक अलग सी ऊर्जा दे देती है, एक अलग सी गति आ जाती है और यही गति जीवन को समृद्धता की तरफ लेकर जाती है। जीवन में लचक बनानी पड़ेगी। स्वभाव की लचकता, शरीर की लचकता आपको समृद्धता की तरफ लेकर जाती है। यही तो खूबसूरत बातें हैं, इसको समझनी पड़ेगी। हमारी सुबह प्रत्येक दिन किसी दिन हो निरंतर इसी विचारों के साथ, इसी शुद्धता के साथ सुबह में चलती है। सुबह जब दिशाओं छोड़ते हैं, ईश्वर के साथ नमन करना होगा। ईश्वर को समझने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। प्रकृति को जानने के लिए अपने शरीर को समय देना पड़ेगा। सबों के साथ स्नेहात्मक रहनी पड़ेगी। लेकिन यह सब उसी समय होगा जब स्वतः आप अपने नियमों में प्रतिबद्ध होंगे, स्वतः के लिए समर्पित होंगे, स्वतः जीवन का आनंद लेने की कोशिश करेंगे। कोशिश भी मैं क्यों करूं? जैसे ही आप अनुशासन में आते हैं, कोशिश की गुंजाइश से समाप्त हो जाती है। इसलिए कभी भी कोशिश नहीं करें, जीवन को अनुशासन की तरफ लेकर जाएं। यही जीवन की सबसे खूबसूरत बातें होती हैं। किसी भी कार्य शैली के लिए उम्र में कोई बाधा नहीं होती है। उम्र कभी भी किसी कार्यों के लिए बाधित नहीं होती है, लेकिन उसके लिए मन और मन स्थिति की मजबूत करनी पड़ेगी। मन और मन स्थिति जैसे ही मजबूत होगी, जीवन में आपको हर काम में आसान लगने लगेगा। मन हल्का होगा। मन जैसे ही हल्का होगा, शरीर हल्का हो जाता है। मन को कभी भी बोझिल नहीं बनाएं। किसी भी तरह की बातों को होने की जरूरत नहीं होती है। हमेशा एक अलग सी खूबसूरती जीवन में आपको देती है और यही जीवन शैली आपको एक समृद्धता की तरफ लेकर जाती है। इसलिए हमेशा एक नियमों के साथ अपनी जीवन को, निर्णायक जीवन को संयमित के साथ लेकर चलें। जीवन का आनंद उसी समय है जिस समय आप जीवन की एक रूपता, जीवन के संबंध को समझ सकते हैं। किसी कार्य के लिए, मैं बार बार बोलता हूँ, किसी कार्य के लिए उम्र और समय निर्धारित नहीं है। जब जागे तभी सवेरा होता है। इसलिए माहौल अच्छा बना के रखें। ग्रुप अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि परिवेश अपनी जीवन को एक सही ऊर्जा देती है। इस बातों का हमेशा विचार करें। नकारात्मक बातों से दूर रहें, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें। जीवन में नकारात्मक बातें उसी तरह होती है जैसे अपने जीवन में कोई गंदगी लग जाती है, किसी की तरह बाहर से बाहर गंदगी लग जाती है। उसी तरह नकारात्मक व्यक्ति आपके जीवन को नकारात्मक कर देता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ माँ गंगे के पास जाने की जरूरत होती है और वहाँ की शुद्धता, वहाँ की निरंतरता के साथ अपने को जोड़ने की जरूरत होती है। समझेंगे कैसे? निरंतर चलेंगे, उसी समय जीवन की एक अलग सी आनंद, एक अलग सी खूबसूरती अपने मन के अंदर में आ जाती है। और वह सुबह, हर एक सुबह अपने माँ के साथ वंदन करना पड़ेगा, अभिनंदन करना पड़ेगा। माँ ही सबसे बड़ी देवता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन केवल जानते हैं, हम सब जानते हैं कि सुबह जगना चाहिए, शरीर स्वस्थ होता है, हम केवल जानते हैं। हमें माँ की सेवा करनी चाहिए, माँ ही ईश्वर का रूप है, हम सब जानते हैं। लेकिन केवल जानने से नहीं होगा, अपने जीवन में आत्मसात करनी पड़ेगी, अपने विचारों में समृद्धता लानी पड़ेगी। और यही हमारी सुबह की शुरुआत होती है। प्रत्येक दिन एक नियमों के साथ चलना पड़ेगा। हमारी खूबसूरत सुबह की अंदाज अलग होती है और इसी अंदाज के साथ प्रत्येक दिन हम सभी नए जीवन, नई ऊर्जा के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। योग करने से सारी बीमारियां ठीक होती हैं, लेकिन योग करना पड़ेगा, नियमित करनी पड़ेगी। जीवन को समझना पड़ेगा, नियमित समझनी पड़ेगी। कोई भी औषधि से परमानेंट बीमारी खत्म नहीं होता है, लेकिन योग जो होती है
आपकी इच्छा शक्ति को मजबूती कर देती है। योग जो होता है आपकी जीवन में एक अलग सी ऊर्जा प्रदान करती है। इससे आपकी जीवन में एक अलग सी शक्ति आती है। माँ के साथ स्पंदन करना पड़ेगा, माँ के साथ वंदन करना पड़ेगा, जीवन के हर पल को कैद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पल जाता है वो लौट कर नहीं आता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सत्यता है। जिस जगह पर माँ खड़ी है उस जगह पर हमें भी जाना होता है। यह बात व्यक्तिगत हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन वक्त जब आप बिछावन पर पड़ते हैं तब उस समय हमें यह आभास हो जाता है कि कर्म कभी भी बेकार नहीं जाता है। कर्म वापस होता है, घूमकर पूरे सूद के साथ लौटता है। अच्छे और बुरे कर्मों का फल स्वतः ही भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा माँ की सेवा परम धर्म समझकर करना होगा। माँ के साथ हमेशा जीवन को जोड़ना होगा। भागम भाग कितनी भी हो, लेकिन सुबह का समय माँ के लिए समर्पित करनी पड़ेगी। यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरत बात है। हर पल को यादगार बनाना पड़ेगा, हर पल के साथ स्नेहात्मक रहना पड़ेगा। जीवन की सबसे बड़ी आनंद इसी में है कि आप खुश हैं। वर्तमान में जीने की आदत डालनी पड़ेगी। वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य के चिंता के लिए वर्तमान को कभी समाप्त नहीं करें। भूत की चिंता के लिए, बीते हुए की चिंता के लिए कभी वर्तमान को खराब न करें। जीवन हल्का बनाना पड़ेगा, मन को बोझिल नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि बोझ जीवन में चलने में भारी कर देती है। इसलिए हमेशा सहयोगात्मक, हमेशा स्नेहात्मक रहना। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी चीज़ प्रत्येक दिन करनी पड़ेगी। निरंतर ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता का प्रतीक होता है। आज नहीं तो कल हमें वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा, क्योंकि हम निरंतर चल रहे हैं और कभी भी थकना नहीं है। थकना एक बीमार इंसान को और भी बीमार कर देता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक जीवन शैली के साथ अपनी सुबह की शुरुआत इसी अंदाज के साथ होती है। मैं सबों का वंदन करता हूँ, सबों का अभिनंदन करता हूँ, सबों के साथ स्नेहात्मक रहता हूँ और हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर ने हमें इतनी खूबसूरत सुबह दी है। हमेशा मस्त रहने की